ये शायद अब तक का सबसे सुरक्षित जंगल वाला घर है। जंगली जानवरों और कड़ाके की ठंड के बीच जिंदा रहने के लिए इस शख्स ने एक पुराने फ्रिज को अपने घर का दरवाजा बना दिया। एक सुबह मार्क अपने बर्फ से बने पुराने आश्रय में उठा, लेकिन उसने देखा कि बर्फ पिघलने लगी थी और पूरा आश्रय धीरे धीरे टूट रहा था। इसलिए उसके पास वहां से निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। रास्ते में उसे एक पुराना और बेकार पड़ा फ्रिज मिला। उसने उसे अपने साथ घसीटना शुरू किया और बर्फ के बीच से खींचते हुए अपने पुराने ठिकाने तक ले आया। जब वो पिछले साल बनाए गए अपने आश्रय तक पहुंचा तो देखा कि वो पूरी तरह तबाह हो चुका था। बर्फ का बड़ा हिस्सा छत पर गिर गया था, जिससे पूरा आश्रय मलबे और बर्फ के नीचे दब गया था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फावड़े की मदद से सारी बर्फ हटाई और टूटी हुई दीवारों को फिर से ठीक करना शुरू कर दिया। जमी हुई जमीन की वजह से हर काम पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया था। साफ सफाई पूरी करने के बाद उसने थोड़ी देर आराम किया और फिर नए सिरे से काम शुरू कर दिया। उसने आसपास के पेड़ों से मजबूत लकड़ियां इकट्ठी की और उनसे नई छत का ढांचा तैयार किया। इसके बाद उसने सूखी घास और सरकंडों की परत बिछाई ताकि ठंडी हवा अंदर न आ सके और गर्मी लंबे समय तक बनी रहे। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं था। उसने बर्फ और मिट्टी को मिलाकर गर्म किया, जिससे गाढ़ी मिट्टी जैसी परत तैयार हो गई। फिर उसने उसे पूरी छत पर फैलाकर हर छोटी बड़ी दरार बंद कर दी। इसके ऊपर उसने सूखी घास बिछा दी ताकि बारिश का पानी उस परत को खराब न कर सके। धीरे धीरे उसका आश्रय फिर से तैयार हो गया। इसके बाद वो अंदर गया, पुरानी अंगीठी साफ की, उसमें सूखी लकड़ियां डाली और आग जला दी। कुछ ही देर में पूरा आश्रय गर्म हो गया। फिर उसने जमीन की नमी से बचने के लिए बिस्तर पर लकड़ी के तख्ते लगाए। इसके बाद आग में गर्म किए गए पत्थरों की मदद से अपना साधारण खाना तैयार किया। जंगल जैसी जगह में उसके लिए यही किसी दावत से कम नहीं था। अब उसने छत और दीवारों पर इंसुलेशन की एक और परत लगा दी ताकि अंदर की गर्मी बाहर न निकल सके। इसके बाद सबसे दिलचस्प हिस्सा आया। उसने रास्ते में मिला पुराना फ्रिज उठाया और उसे अपने आश्रय का मुख्य दरवाजा बना दिया। उसने उसे दरवाजे पर बिल्कुल सही तरीके से फिट किया और किनारों की हर छोटी दरार को अच्छी तरह बंद कर दिया ताकि ठंडी हवा बिल्कुल भी अंदर न आ सके। अब उसका आश्रय पूरी तरह तैयार था, गर्म, मजबूत और रहने के लिए सुरक्षित। उस रात वो अपने स्लीपिंग बैग में आराम से सो गया। बाहर जमा देने वाली ठंड थी, लेकिन उसके छोटे से घर के अंदर वो पूरी तरह सुरक्षित था।